जाली नोट आज ये तो एक पकड़ी गई है, पूरा जखीरा है यूपी में, पूरा जखीरा है। और कितने तो पकड़े भी गए हैं पहले, और अभी जखीरे पकड़े जाएंगे। या तो वो अपने आप छोड़ जाओ, नहीं तो उनको एक एक को चुन चुन के मारेंगे हमारे बाबा। ऐसा है सत्ता, ये कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, ये तो जिंदगी में नहीं आएगा गुंडा, जिंदगी में नहीं। यूपी वाले तो गुंडे को आने नहीं देंगे और बाबा को जाने नहीं देंगे। कौन? अखिलेश यादव और इसकी पूरी पार्टी। इसको क्या पता मठाधीश क्या होता है, ये गोल टोपी पहनने वाला है ना, इफ्तियार की पार्टी में जाने वाला, लाल टोपी, और जो कहता है लड़की हैं लड़के हैं गलती हो जाती है। इसको क्या पता मठाधीशों का तप और उनका ज्ञान और तपस्या, वो क्या करेगा सनातन का, इसको एबीसी नहीं आता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर इस वक्त संकट के बादल हैं। संकट के बादल इसलिए, पहले मोहित खान, उसके बाद नवाब सिंह यादव, उसके बाद आज लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक अहमद जाली नोट बनाने के मामले में गिरफ्तार होता है कुशीनगर से। तो लगातार जो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में जो ज़्यादा सीटें मिली, जो ताकत मिली, क्या ये उसका असर है जो इतने सारे नेता समाजवादी पार्टी के सामने आते हैं और किन मामलों में वो संलिप्त होते हैं, ये भी आपने देखा। अब इस पर जो समाजवादी पार्टी का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है। योगी जी हार से बौखलाकर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तमाम ज़िलों से अलग अलग लोग हैं, तो इनसे जानेंगे ये लोग कहाँ से हैं और क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, क्योंकि अभी वहाँ पे उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो माता जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम उमा अग्रवाल है जी। क्या कहना चाहेंगी, आज रफीक अहमद, लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी की जो एक वो है शाखा है, वो जाली नोट बनाने में संलिप्त मिलता है। उससे पहले भी कई सारे मामले समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने आए, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये जो अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी है, ये मैं तो बहुत साल हो गए यहाँ रहते हुए, अब इतनी उम्र हो गई हम लोग की, ये शुरू से गुंडा पार्टी रही है, गुंडा पार्टी है। और जितने गुंडे बड़े बड़े पाले, जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, ये खुद भी इसमें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी उन गुंडों में। जब से योगी सरकार आई है ना, उसने गुंडों का मतलब अपनी जान पे खेल के, अकेले बंदे ने मतलब पार्टी के साथ मोदी और योगी ने मिलके, अकेले बंदे ने यूपी में जैसा एक एक आतंकवादी और इतने बड़े बड़े गुंडों को चुन चुन के मार दिया, जिसकी दहशत से ये तुम्हारे अंसारी और अतीक, ये जो कोई यूपी की जेल में आना नहीं चाह रहा कि हाय मुझे यूपी में मत रखो, मैं तो पंजाब में रहूँगा। तो वो ये है कि जो हमारे बाबा है ना, ये सत्ते पे चलने वाले हैं और इन्होंने गुंडों का पूरा सफाया कर दिया। इन्होंने कहा अगर कोई भी युवा या कोई गुंडागर्दी करता है, कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई लड़कियों से छेड़छाड़ करेगा, कोई भ्रष्टाचार रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाएगा। और जैसा आप आज कह रहे हैं कि जाली नोट, और जाली नोट आज ये तो एक पकड़ी गई है, पूरा जखीरा है यूपी में, पूरा जखीरा है। और कितने तो पकड़े भी गए हैं पहले, और अभी जखीरे पकड़े जाएंगे। या तो वो अपने आप छोड़ जाओ, नहीं तो उनको एक एक को चुन चुन के मारेंगे हमारे बाबा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी 37 सीटें, यानी कि बहुमत समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिला, सबसे ज्यादा सीटें, तो ऐसी जो ये हम देख पा रहे हैं कि कभी अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ ये घटनाएं, समाजवादी पार्टी के लोग इनसे क्यों जुड़े हैं? क्या लगता है? नहीं, वो ऐसा है कि उनसे इसलिए जुड़ गए कि एक तो थोड़ा सा वो जो MI फैक्टर भी है, थोड़ा सा जो विधायक है, ऐसा नहीं होता कि हर पार्टी में हर आदमी काम कर रहा है, जबकि योगी जी को ऊपर तक खबर पहुंचती है कि सबको काम, विधायक आप आ जाते हो तो आप जनता से जुड़ो और जनता के काम करो। वो अयोध्या में और एक दो जगह जहाँ पे मोहित खान वगैरह के काम हुए, उसमें लोग उनसे नाराज थे, वो उन विधायक से नाराज हुए, तो उन्होंने उनको चेंज करना था उस चक्कर में। पर अयोध्या वाले अब समझ आ गई है कि देखो ना, अभी अयोध्या में लोकसभा में ही कुछ सीटें आई हैं, तो आप देखो ना कितनी गुंडागर्दी कि हमारी लड़कियां भी नहीं बच रही, और तुम्हारे ये नोटों के जखीरे, और ये उन्होंने सोच लिया अब हमारी सरकार हाथ में आ गई। तो जैसे पहले सपा की सरकार थी ना, विधायक पूरे यूपी में, जो हाल वो था ना, वो इन्होंने अब यूपी में कर दिया है। तो क्या योगी जी इसको होने देंगे कि नहीं होने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और अब उपचुनाव में योगी जी सारी सीटें जीतेंगे। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल यूपी में सारी सीटें जीतेंगे, अगर एक दो गई तो गई, नहीं तो सारी सीटें जीतेंगे, सारी सीटें जीतेंगे। बिल्कुल। पाजी आप कहाँ से? आप बताइए। मैं अयोध्या के पास सुल्तानपुर जिला पड़ता है, जहाँ मेनका गांधी सांसद थी, मैं वहाँ से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो आज घटनाक्रम चल रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं और बहुत घिनौनी करतूत के लिए। देखिए, मैंने कल्याण सिंह सरकार देखी, मायावती भी देखी,
अखिलेश की भी, मुलायम की भी देखी, अखिलेश की भी देखी, अब योगी देख रहा हूँ। देखिए मायावती में भी गुंडागर्दी कम थी बट लेकिन अफसरशाही ज़्यादा थी, ठीक। उसके बाद मुलायम सरकार में नकल माफिया एंड गुंडा माफिया। उसके बाद कहते थे जहाँ सपा का झंडा वहाँ है गुंडा झंडा, गुंडों का झंडा। अखिलेश में भी यही था। हमारे घर के बगल में 30 किलोमीटर दूर गायत्री प्रजापति था, आपने गायत्री प्रजापति वो सुना होगा। वो एक पहले पेंटर का काम करता था, चुनाव के पहले एक खाली पेंट करता था। अब उसने 800 करोड़ की 5 साल में 800 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, वो मंत्री था, हाँ मंत्री था। चुनाव से पहले घर में पेंट करता था। 5 साल में उसने 800 करोड़ प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आप मेरा ये सवाल सुनिए कि जो भी ये घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे मोहित खान हो, नवाब सिंह यादव हो, मंगेश यादव हो या आज ये रफीक अहमद हो, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है आपको? जो लूट की घटना हुई थी, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर से 50 मीटर दूर पे हुई थी। लूट की घटना सुल्तानपुर वाली? सुल्तानपुर के रहने वाला हूँ। मेरी शॉप है, मेरी शॉप से 50 मीटर दूर पे ही लूट घटना हुई। दिन दिहाड़े 5 आदमी आए। देखिए हर आदमी 12 बजे अपनी शॉप पे बिजी रहता है, काम हो ना हो, सफाई करना कुछ करना। 5 आदमी कस्टमर बन के आए, वो मान के बगल वाले देख रहे हैं कि 5 आदमी घुसे, तुरंत उन्होंने पिस्टल निकाली। उन्होंने आपने वीडियो देखी होगी, उन्होंने मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, 2 कस्टमर बैठे थे, चले गए। उसके बाद मालिक ने कहा भैया जो ले जाने ले जाओ। उन्होंने पूरा कम से कम 4-5 किलो चांदी, 3-4, वो बहुत ही मजबूत पार्टी, उसका 1.5 करोड़ दिखाया उसने, लेकिन 1.5 करोड़ नहीं होगा माल उसका कहते हैं 4-5 करोड़ माल होगा, ये मैं श्योर कह सकता हूँ। तो मंगेश यादव को जो एनकाउंटर किया पुलिस ने, उसको आप ठीक मानते हैं या कुछ लोग नहीं, कुछ लोग की जात ही नहीं होती है, ये उसने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ। अखिलेश जी ने तो कहा ना कि जात देखकर मारा नहीं, अपराधी एक मिनट उन्होंने कहा यादव मारा गया, कल एक ठाकुर मारा गया, बिल्कुल मारा गया, कल एक शिंदे मारा गया, आज शिंदे आज शिंदे मारा गया। हाँ तो आप एक बात सुनो ना, अखिलेश जी ने हमेशा जाति पाति की वो करी है। हमेशा उनके राज में बड़ी पोस्टों पे, पुलिस में, हर महकमे में कौन होते थे? सारे यादव। जहाँ देखो यादव ही मिलेंगे पोस्ट पे, ठीक है। नौकरियों में यादव, पुलिस में यादव। आज योगी बाबा जी के राज में जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। ऑनलाइन सारा उनके टाइम में नकल माफिया था, ठीक है। आज यादव हो चाहे कोई भी हो, हर जाति का हर पोस्ट पे और ऑफिस में मिलेगा। तो ये जाति की राजनीति नहीं हो रही, और अब जनता जाति की राजनीति नहीं चाहती। अब गुंडागर्दी को हटाना चाहती है, अब सपा को तो बिल्कुल ही हटाना चाहती है। अभी कुछ चंद दिनों पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जब 27 में सरकार बदल जाएगी बुलडोजर गोरखपुर की तरफ कर देंगे। क्या सोचती हैं आप? ऐसा है 27, ये कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, ये तो जिंदगी में नहीं आएगा गुंडा, जिंदगी में नहीं। यूपी वाले तो गुंडे को आने नहीं देंगे और बाबा को जाने नहीं देंगे। गुंडा कौन? अखिलेश यादव और इसकी पूरी पार्टी, मोहित खान और ये सब जो इनके बाप बैठे हैं, ये सारे गुंडे हैं। हाँ, M5 कह लो, M5 फैक्टर है पूरा, ये सारे गुंडों की पार्टी है। और मैं अभी यूपी में रहती हूँ, इंद्रापुरम गाजियाबाद में। आप समझेंगे इसके टाइम में इस गुंडे ने सारे पैदल चलने वाले के रास्ते पे ना साइकिल पथ बना रखे थे, पत्थर सड़कें हमारे उधर कम कर दी। आज भी वो साइकिल पथ बने हुए हैं और उस पे सारे ठेले लगे हुए हैं, ठेले, दुकानों के ठेले सब लगे हुए हैं। और सारा मैक्सिमम सारा अल्पसंख्यक तबका है जो ठेले लगा के बैठा है। पर वो कोई भी हो, पर हमारी योगी जी से यही है विनती कि आप इन ठेलों को हटवाओ और लोगों के सक्रिय कराओ। ये जो पत्थर लगा के इसने साइकिल पथ बनाए, उसमें भी अब घोटाले करके पैसा खा गया इतने साइकिल। जी, अभी कुछ दिन ही पहले, मतलब कुछ रोज पहले, अभी अखिलेश जी ने एक बात और बोली कि जो मठाधीश होता है और माफिया होता है वो एक होता है। क्या लगता है कि जो मठाधीश होते हैं वही माफिया होते हैं? इसको क्या पता मठाधीश क्या होता है? ये गोल टोपी पहनने वाला है ना, इफ्तियार की पार्टी में जाने वाला, लाल टोपी, और जो कहता है लड़के हैं गलती हो जाती है। इसको क्या पता मठाधीशों का तप और उनका ज्ञान और तपस्या, वो क्या करेगा सनातन का? इसको ABC नहीं आता, जिसने राम भक्तों पे गोलियां चला दी। एक है ना जहाँ पे राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले, ये मठाधीशों की बात करेंगे। ये गोल टोपी वाले पहनने वाला और उनके साथ उनका सपोर्ट करने वाला हमारे मोहन नगर के आगे इसने हज हाउस पूरा तैयार कर रखा था गाजियाबाद में। वो तो हमारे योगी बाबा जी, हम बच गए वहाँ पे, नहीं तो हम मिनी पाकिस्तान हमारे सिर पे बैठा होता।
अच्छा, वो जो हज हाउस। हज हाउस है, मिनी पाकिस्तान, जैसे ओखला गांव में बैठा हुआ ना, ओखला गांव पूरा गढ़ है इन लोगों का, मिनी पाकिस्तान का। ठीक है माता जी, आपने बहुत सारी हमको बातें बताई। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब होती तो 37 सीटें लोकसभा में क्यों मिली? नहीं सहती, ऐसा मैं वही बात है, MI फैक्टर है और थोड़ा सा पब्लिक है ना, ये फ्री के चक्कर में, और थोड़ा बदलाव, विधायक अच्छा नहीं था, मैंने आपको बताया ना, विधायक अच्छा नहीं था, इस चक्कर में थोड़ा सा लोग ऐसा एक दो सीटें, तो अब भी मैं कह रही हूँ ना 10 है तो मेजोरिटी नहीं, 1-2 सीटें आएंगी, गुंडों की हैं, आएंगी, गुंडे भी तो हैं 1-2%, वो जब आएंगे जब तो उनको खत्म करेंगे हमारे बाबा, गुंडों का पता लग जाएगा, ये गुंडों को खत्म करेंगे हमारे बाबा, चुन चुन के खत्म करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो बुलडोजर चलता है ये बढ़िया है? क्योंकि मुझसे किसी ने कहा कि बुलडोजर के कारण ही योगी आदित्यनाथ की सीटें घट गई। नहीं नहीं, बुलडोजर के कारण, बुलडोजर से बढ़ती है सीटें? नहीं, बुलडोजर से बढ़ेंगे और बुलडोजर चलना भी चाहिए, क्यों नहीं चले। अभी आप दिन रात देख रहे हो हमारे साथ मंदिरों में, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, कांग्रेस की, विपक्ष की, हमारे इतने बढ़िया तिरुपति बालाजी में क्या इन्होंने किया, आप बताओ ना। हमारे योगी बाबा जी ने यही तो कहा था कि आप नाम लगाओ, नेम प्लेट लगाओ, क्यों नहीं लगाए? अरे जिसको खरीदना है, खाना है, वो नेम प्लेट देख के भी खा लेगा, जिसको नहीं खाना नहीं खाएगा। पर ये आप जगह जगह देख रहे हो, ये कौन सा धर्म कह रहा है कि थूको, और ये लोग कहते हैं पेशाब मिल रहा है जूस में। आप ये देखो, इनके मौलाना कहते हैं ये तो हमारे धर्म में है थूकना, तो भैया थूका हुआ हम क्यों खाएंगे इनका, तुम खाओ ना। तो अगर ये थूकेंगे तो अब ये मरेंगे, इनकी राजनीति ने खत्म हो जाएंगे अपने आप, कोई नहीं खाएगा, इनकी नेम प्लेट लगाओ तो सही, कोई नहीं खाएगा। क्योंकि इन्होंने कहते हैं ना, 2, 4, 10 आदमियों ने अपना काम अपने आप खराब कर रहे। अब लोग बहुत सतर्क हो गए, अब हिंदू जाग उठा है तो इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। पहले हिंदू कुछ बोलता नहीं था, अब हिंदू कंधे से कंधा लगा के हिंदू सारा एक हो गया। जब से हिंदू एक हुआ है तब से ओवैसी और ये सारे अब रोने लग गए हैं, जो ये रामनवमी पे और हमारे त्योहारों पे पत्थर मारे हैं ना, अब इन्हें पता है कि अब तुम पत्थर मारोगे तुम्हारे पत्थर पड़ेंगे। अब तो अभी हुआ था ना अब बुलडोजर बरेली में देखा था ना, अभी ईद उल मिलाद का, उन्होंने ईद उल मिलाद का कि तुमने हमारे को नहीं जान दिया तो हम भी लेट गए। तो इनको अब वो तकलीफ हो रही कि हिंदू जागा क्यों, ये चाह रहे हिंदू सोया रहे। माता जी एक अंतिम सवाल, फिर मैं किसी और के पास में जाऊंगा। आपने कभी सैफई महोत्सव का नाम सुना आपने? हाँ बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। वो हमने 2014 के बाद या जब सरकार आई शायद 17 के बाद में देखा नहीं है। हाँ तो कैसे देखो, एक तो मुलायम जी मर गए, नहीं सरकार का नहीं मना ही नहीं, मुलायम जी के टाइम में वो तो बड़े सरकारी पैसा और उससे, और अब वो सफाई महोत्सव तो इनका परिवारवाद का था, कोई वैसे थोड़ी करते थे किसी के लिए, वो तो गुंडागर्दी और अय्याशी जितनी मैक्सिमम हो सके उसमें बिल्कुल गुंडागर्दी होती थी। वो तो अच्छा हुआ आप करके दिखा दे सफाई, अपने पैसे पे भी करके दिखा दे ना, बाबा इसको बता दे, बाबा एक एक को चुन चुन के जो उसमें जाएगा भी ना, उनका भी पूरा हिसाब ले लेगा कि पैसा आया कहाँ से। तो बाबा एकदम एक्शन मोड, बिल्कुल एक्शन मोड में, बाबा के साथ सारी पब्लिक भी एक्शन मोड में वहाँ की। अब यूपी, हाँ यूपी में 2027 में भी यही आएगा हमारा बाबा, कोई नहीं आएगा।